मेरा नाम सिमरन है। उम्र मेरी 24 साल की है। मैं एक छोटी-सी कॉलोनी में रहती हूँ, जहाँ सुबह-सुबह हवा इतनी ताज़ा चलती है कि लगता है जैसे कोई नरम हाथ मेरे लंबे काले बालों को सहला रहा हो। मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और जब मैं चलती हूँ तो मेरा फिगर ऐसा लगता है जैसे हवा भी थम जाती हो, कुछ छूने को बेकरार। मैं वो लड़की हूँ जो दिन में घर का काम करती है, योगा करती है, लेकिन रात को बिस्तर पर लेट कर सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा आए जो मेरे दिल को बहुत धीरे-धीरे, बहुत नरमी से छू ले। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुना रही हूँ जो मेरे और अर्जुन के बीच की है। ये कहानी बिल्कुल देसी है, जैसे घर में बैठकर चाय पीते हुए बातें होती हैं, पेंडू स्टाइल में। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मैं सुबह उठी। घर में मम्मी किचन में चाय बना रही थीं, पापा अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई करूं। कॉलोनी के ठीक सामने एक छोटी सी हर्बल दुकान है जहां तरह तरह के मसाले, चाय की पत्ती, तेल वगैरह मिलते हैं। मैं वहां गई। दुकान खुली थी और वहां अर्जुन खड़ा था। वो दुकान का मालिक है, 26 साल का, लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरा ऐसा कि देखो तो लगे जैसे कुछ गहरा सोच रहा हो और मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हो। उसने मुझे देखा और बोला, क्या चाहिए जी? मैंने कहा, कोई अच्छी ग्रीन टी जो एनर्जी दे। वो हंसा और बोला, ये वाली ट्राई करो, ये अंदर से बिल्कुल गर्माहट देती है, जैसे जगा दे पूरा जिस्म। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा गर्माहट, लेकिन मैं समझ गई कि वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। मैंने पैकेट लिया, पैसे दिए और वो बोला, कल आना, बताना कैसी लगी। मैं मुस्कुराई और बोली, जरूर। घर आते हुए रास्ते में मैं बार बार उसकी आंखों की चमक याद करती रही। लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बहुत धीरे से। घर पहुंची तो मम्मी ने पूछा, क्या लाई? मैंने ग्रीन टी दिखाई। मैंने किचन में बनाई और पी। सच में बहुत अच्छी लगी, जैसे शरीर में नई हवा दौड़ गई। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं अर्जुन के बारे में सोचती रही। अगली सुबह फिर दुकान पर गई। आज मम्मी ने कहा था कि कोई हर्बल ऑयल ले आना जो मांसपेशियों को रिलैक्स करे। अर्जुन ने मुझे देखते ही मुस्कुराया। फिर आ गई? ग्रीन टी कैसी लगी? मैंने कहा, बहुत अच्छी, बिल्कुल चार्ज कर दिया पूरा शरीर। वो बोला, अच्छा, तो आज ये ऑयल ले लो, मसाज के लिए बेस्ट है। हाथों से लगाओ तो बिल्कुल टेंशन निकल जाती है, जैसे सब कुछ ढीला हो जाए। उसकी बात में कुछ था जो दिल को छू रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ऑयल लिया और बातें करने लगी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? वो बोला, 2 साल से गांव से आया हूँ। वहां खेत थे, मेहनत करता था, शरीर मजबूत हो गया। मैंने कहा, तो बॉडी स्ट्रांग होगी? वो हंसा, हाँ, कभी ट्राई करके देखना। मैं हंस दी, क्या मतलब? वो बोला, अरे मतलब दुकान का सामान उठाता हूँ, ताकत लगती है। बातें यहीं तक थीं, लेकिन लग रहा था जैसे कुछ शुरू हो रहा हो। अब तो रोज का सिलसिला बन गया। तीसरे दिन हनी वाला प्रोडक्ट लेने गई। अर्जुन बोला, ये ट्राई करो, बहुत स्वीट है और स्टिकी भी, लेकिन फायदेमंद। मैंने कहा, स्टिकी क्यों? वो बोला, अरे चिपक जाता है, लेकिन लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, पता चलेगा। मैंने लिया और बातें करती रही। उसने बताया कि वो सुबह जिम जाता है, बॉडी को शेप में रखना पड़ता है। मैंने कहा, मैं योगा करती हूँ, बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। वो बोला, फ्लेक्सिबल? वाह, कभी दिखाना। मैं हंसती, क्यों नहीं। बस बातें थी, लेकिन हर बात में कुछ मसाला सा था। एक दिन वो बोला, सिमरन तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज है, दुकान के पीछे स्टोर रूम में आओ देखो। मैं थोड़ा हिचकिचाई पीछे, अंदर? लेकिन दुकान छोटी थी। मैं गई। वहां अंधेरा सा था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। शेल्फ पर ढेर सारी बोतलें थीं। वो बोला, ये रेयर हर्ब है, इससे चाय बनाओ, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देगा, जैसे पहली बार कुछ बहुत गहरा फील कर रही हो। मैंने लिया। उसकी नजर मुझ पर थी, जैसे कुछ देख रहा हो, बहुत करीब से। घर आते वक्त मैं सोचती रही, ये लड़का क्या चाहता है? लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। फिर एक शाम मैं दुकान पर गई तो वो बंद कर रहा था। बोला, आज लेट हो गई, चलो मैं ड्रॉप कर दूं, रात हो गई है। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगा, अरे अंधेरा है, साथ चलता हूं। हम चल पड़े। कॉलोनी की गलियों से हवा चल रही थी, रास्ते में बातें होने लगी। वो बोला, तो और गर्म बातें सुनोगी? मैंने कहा,
सुनाओ। वो बोला, गाँव में एक तालाब था, वहाँ नहाते थे। पानी ठंडा, लेकिन फ़ील बहुत हॉट आता था। बाद में मसाला था, लेकिन सिर्फ़ यादें थीं। घर पहुँचकर बोला, कल आओगी? मैंने हाँ कहा। अब ये ड्रॉप करना रोज़ का हो गया। हर शाम हम साथ चलते, बातें करते। एक दिन रास्ते में उसने कहा, तुम्हारे बाल कितने लंबे, जैसे छूने का मन करे। मैंने कहा, छूने? वो बोला, अरे मतलब सिल्की लगते हैं। क्या तेल लगाती हो? मैंने कहा, तुम्हारी दुकान का ही। वो हँसा, तो और लगाओ, और सिल्की हो जाएँगे। एक दिन दुकान पर कोई कस्टमर नहीं था। वो बोला, सिमरन, तुम्हारे हाथों में टेंशन लग रही है। मसाज टेक्निक सिखाऊँ? इस ऑयल से। मैं थोड़ा चौंकी। सोचा अब तो कुछ होने वाला है, लेकिन वो बोला, अरे सिर्फ हाथों पर, प्रोफेशनल तरीके से। उसने मेरा हाथ लिया, ऑयल लगाया और बहुत धीरे से गोल-गोल घुमाया। उसके हाथ नरम थे, गर्म थे। मैं फ़ील कर रही थी जैसे करंट सा दौड़ रहा हो, लेकिन सिर्फ डेमो था। अच्छा लगा? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, बहुत रिलैक्स हो गया। वो बोला, कभी और चाहिए तो बताना। मैं घर चली गई। रात भर सोचती रही, ये क्या खेल रहा है? फिर एक दिन उसने कहा, मेरे घर पर छोटी सी गेट टुगेदर है, फैमिली वाली, चाय नाश्ता, आओगी? मैं सोची घर पर, अब तो पक्का कुछ। लेकिन मैं गई। उसका घर कॉलोनी के आखिर में था। मम्मी पापा बहन सब थे। उसकी मम्मी ने गले लगाया, अब कहा, बेटा अर्जुन तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। हम बैठे, नाश्ता किया। अर्जुन ने एक स्पेशल ड्रिंक बनाई। ये ट्राई करो, बहुत स्मूथ है, गले से नीचे उतरती है जैसे रेशम। मैंने पी। सिर्फ हर्बल जूस था। फिर गेम्स शुरू हुए, अंताक्षरी। गाने आए डबल मीनिंग वाले, लेकिन मस्ती में। अर्जुन ने गेम में मेरा हाथ पकड़ा, ये स्टेप बिल्कुल क्लोज, लेकिन ग्रुप था। रात को ड्रॉप करते वक्त बोला, मजा आया? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल नया फील। वो बोला, और भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। लग रहा था अब पीक पर है सब कुछ, लेकिन घर पहुंचकर सिर्फ बाय। महीनों बीत गए। हम फोन पर भी बातें करने लगे। रात को वो पूछता, कैसे सोती हो, बिस्तर कंफर्टेबल है? मैं बोलती, हाँ, बहुत सॉफ्ट। वो बोलता, मेरा भी सॉफ्ट है, लेकिन फ्रेम स्ट्रॉन्ग। डबल मीनिंग, लेकिन सिर्फ बात। एक दिन बोला, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आंखें बंद करो। मैंने की। सोचा अब तो पक्का कुछ होगा, लेकिन उसने ब्रेसलेट पहना दिया, हर्बल स्टोन वाला, प्रोटेक्शन के लिए। फिर एक दिन बोला, मैं एक बुक लिख रहा हूँ हर्बल रेमेडीज पर, तुम मेरी मदद करोगी? हम साथ बैठने लगे, रिसर्च करने लगे। एक दिन उसके लैब में ले गया, ये मिक्सचर स्मेल करो। खुशबू इतनी मदहोश करने वाली थी कि लगा जैसे पूरा शरीर छू रही हो। उसने पास आकर कहा, तुम पर परफेक्ट लग रही है। लगा अब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ चेक किया और पीछे हट गया। फिर एक शाम हम कॉलोनी से बाहर छोटी सी नदी के पास गए। वो बोला, पानी में हाथ डालो, कूल फील आएगा। मैंने डाला, उसने भी। हमारे हाथ पानी में टच हो गए, सिर्फ संयोग से। दिल धड़क रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।